गुड मॉर्निंग। जर्नल के ही न्यूमेरिकल्स के कंटिन्यूएशन में हमने जैसा कि पिछले लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था, 3, 4 और 5 को अभी मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, बड़े सरल है, इनको भी मैं कराऊंगा। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम के लेवल का है वो कराने की कोशिश करूंगा। मिक्स्ड एंट्रीज बोला जाता है। सर मिक्स्ड एंट्रीज को समझाइए क्या। जैसे कोई एसेट खरीदी, या तो उसको फुल पेमेंट कैश में कर दो तो सिंगल बन जाएगी, पर आप पार्टली पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट आप आधा कैश में कर रहे हो, आधा उधार कर रहे हो। इसी तरीके से कोई मल्टीपल टाइप की एंट्री है जिसमें ट्रांजेक्शन कैश भी है, क्रेडिट भी है, डिस्काउंट की एंट्री भी साथ में है और डिस्काउंट रिसीव्ड की भी साथ में। तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो मिक्स्ड एंट्री के फिनोमिना में आते हैं। तो हम समय को बचाते हुए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो मैं है वो कराने जा रहा हूं। मान के चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीबीए या बीकॉम कोई सी भी क्लास में ये कंफर्म इसी तरह के पैटर्न का आता है। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन है नंबर है मैं जो कराने जा रहा हूं उसका नंबर है 6। गूगल ड्राइव में आपको ये नीचे मिल जाएगा एज अ क्वेश्चन मिलेगा। अभी तो सॉल्व कुछ दिनों बाद मैं आपको इसमें प्रोवाइड करूंगा। सॉल्व तो मैं बोर्ड पे कर रहा हूं। सबसे पहले प्रोफार्मा बना लीजिए। जर्नल का क्या है, जर्नल लिख दीजिए। जर्नल लिखने के बाद क्या लिख दीजिए, इन दी बुक्स ऑफ। अब इन दी बुक्स ऑफ करते हैं तो जिसका नाम है, या नाम किसका है, सीता का नाम है, सीता की बुक्स में आप क्या कर रहे हो, एंट्री कर रहे हो। ओके फाइन। क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। बिजनेस कमेंस विद कैपिटल। प्रोफार्मा सबको पता होना चाहिए, इसका बड़ा क्लियर है। प्रोफार्मा ये है, आप यहाँ पर लिखते हैं डेट को, यहाँ लिखते हैं आप पर्टिकुलर्स को, और यहाँ लिखते हैं लेजर फोलियो को, यहाँ लिखते हैं डेबिट को, और यहाँ लिखते हैं क्रेडिट को। डेबिट और क्रेडिट का फिनोमिना यहाँ पर जो है वह अमाउंट का है, तो कोई तरह का कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। ठीक है, नरेशन हम स्किप कर जाएंगे क्योंकि समय का कांस्टेंट रहता है। तो सबसे पहली एंट्री देखिए, बिजनेस कमेंस विद कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट करा, क्या आया आपके पास, मैंने एक छोटा सा चार्ट बना रखा है। आने वाली चीज को डेबिट करिए, डेबिट व्हाट कम्स इन। जाने वाली चीज को क्रेडिट कीजिए, डेबिट व्हाट गोज आउट। सारे पाने वाले रिसीवर जो हैं उनको डेबिट कर दीजिए, गिवर को क्रेडिट कर दीजिए, एक्सपेंसेस को डेबिट कर दीजिए और इनकम को क्रेडिट। ये तीनों रूल जर्नल में साइमल्टेनियसली चलेंगे। सबसे पहली एंट्री बिजनेस कमेंस विद कैपिटल। क्या आया आपके पास, आप जब भी एंट्री करते हो एज अ बिजनेस करते हो। क्या करते हो, एज अ बिजनेस करते हो, नॉट अ बिजनेसमैन। तो सबसे पहले आपके बिजनेस में क्या आया, कैश आया। पहली नंबर की एंट्री, डेट दी हुई नहीं है, एंट्री बनाते हैं कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है इसका, क्या बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा है, कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। फिगर आपका कितना है, ये लेजर फोलियो को कॉलम मिल जाएगा, 6 लाख। कोई पूछे लेजर फोलियो क्यों बना रहे हो, जो जर्नल एंट्री हमने पास करी है उसको बाद में लेजर में ले जाते हैं, तो जर्नल की बुक में लेजर के पेज का रेफरेंस दिया जाता है, इसको लेजर फोलियो बोलते हैं, ताकि क्रॉस चेक किया जा सके। नरेशन आपको पता है, बिंग लगा के जो अंग्रेजी में लाइन लिखी हुई है उसको कॉपी आप कर लीजिए। एंट्री नंबर 2 पे जाइए, ₹4,50,000 डिपॉजिटेड इन बैंक। इसको इंग्लिश भाषा में कॉन्ट्रा एंट्री और हिंदी में प्रति प्रविष्टि बोलते हैं। पैसा यहां से निकाल के वहां जमा करना, यहां से वहां से मतलब क्या हुआ, बैंक भी हमारी है और कैश बुक भी हमारी है, तो हम यहां से निकाल कर पैसा कहां जमा कर रहे हैं, बैंक में। तो कैश बुक की जो 3 कॉलम कैश बुक होती है उसमें डेबिट में भी एंट्री होती है और क्रेडिट में भी, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फिलहाल जनरल एंट्री समझ लें, हमने पैसे को कहां जमा करा है, बैंक में। देखिए कौन है पाने वाला, बैंक अकाउंट डेबिट। आप रूल पे जाइए, पाने वाला कौन है, बैंक, और 2 जा के आ रहा है आपके हाथ से, कैश, टू कैश अकाउंट। जाने वाली चीज को क्रेडिट कर दीजिए। मतलब ये तीनों जो रूल हैं वो साइमल्टेनियसली चलेंगे। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ। ओके, पैरेलल रूल चलता है और ये जनरल एंट्री बन जाएगी। बैंक में पैसा जमा कराया आपने, बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो कितने रुपए का फिगर आ रहा है आपका, 4,50,000। 4,50,000 का फिगर है। ठीक है, लेजर फोलियो खाली जाएगा। एंट्री नंबर 3 पे आइए। एंट्री नंबर 3 बोल रहा है 2,30,000 प्लांट मशीनरी परचेस बाय पेइंग 30,000 कैश इमीडिएटली। आपने 2,30,000 का प्लांट खरीदा, उसमें से 30,000 इमीडिएट पे कर दिए। इसका मतलब 2 लाख रुपए पे नहीं करे, इसीलिए ये मिक्स्ड एंट्री है। तो हम क्या आ रहा है हमारे पास, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी आ रहा है। और आप क्या कर रहे हो, कैश दे रहे हो, चेक नहीं दे रहे हो। एक रूल और सिखा देता हूं, जब आप चेक से पेमेंट करें, चेक देते हैं तो वो बैंक कहलाता है, और चेक जब आता है
तब वो क्या कहलाता है, कैश। ये रूल हमेशा याद रखें, जब आपको चेक मिले तब उसको कैश अकाउंट की तरह मानिए, और जब आपको चेक देना पड़े किसी को तो उसको टू बैंक बोलिए। तो यहाँ फिलहाल आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो जा क्या रहा है, कैश टू कैश अकाउंट। तो आपकी चीज कितने की है, 2,30,000 की, उसमें से आपने पेमेंट कितना कर दिया, 30,000। अब ये 2 लाख रुपए बच रहे हैं, इसका क्या होगा, ये 2 लाख रुपए उधार हैं, पेमेंट नहीं करा है, तो लिखिए टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब जिनसे लिया है, फॉर प्लांट एंड मशीनरी। हमने प्लांट और मशीनरी लिया है, वो हमारे क्या हो गए, क्रेडिटर, उनको हमको पे करना है। मान लो इसका नाम आनंद स्टील होता, या मान लो इसका नाम सपोज अशोक लेलैंड होता है, कोई भी मशीन का नाम ले लीजिए आप, कोई भी मशीनरी सप्लायर का नाम ले लीजिए, तो उनका नाम आ जाता। फिलहाल चूंकि नाम नहीं है इसलिए हम उसको लिख रहे हैं क्रेडिटर्स फॉर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। आई होप यहाँ क्लियर हुई होगी। यही मिक्स एंट्री का बेस्ट एग्जांपल है। आपने प्लांट मशीनरी खरीदा 2,30 का, लगे हाथ आपने कैश का पेमेंट कर दिया, और क्रेडिटर फॉर प्लांट एंड मशीनरी। नरेशन क्या बना लेंगे, बीइंग करके लिख दीजिएगा, बीइंग 30,000 पेड इन कैश एंड रिमेनिंग इज ऑन क्रेडिट। इस तरीके से आपको एंट्रीज कंटिन्यूटी में चलाना है। एंट्री नंबर 4 पे जाएंगे हम। एंट्री नंबर 4 जो है उसमें क्या हो रहा है, परचेज गुड्स वर्थ 40,000 फॉर कैश एंड 45,000 ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब समझ लीजिए उधार, ऑन अकाउंट का मतलब क्रेडिट, ऑन अकाउंट का मतलब क्या हुआ, क्रेडिट। तो इसीलिए मिक्स्ड एंट्री है। आप क्या कर रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो, वेरी गुड, परचेज अकाउंट डेबिट। आपने नगद में खरीदा, टू कैश अकाउंट। आपने उधार में खरीदा, इसलिए क्या नाम आ जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट। अब इसमें बंदे का नाम होता तो बंदे का नाम आ जाता, नाम ही नहीं है इसलिए क्रेडिटर्स अकाउंट। सर प्लांट मशीनरी में क्यों करा, वो लिखा था क्रेडिटर फॉर प्लांट एंड मशीनरी, यहां पर क्रेडिटर काहे का है, गुड्स के लिए। ये जो क्रेडिटर है वो काहे के लिए है, गुड्स के लिए, कंफ्यूजन मत रखिएगा। परचेस कितने का हो रहा है, पहले कैश में कितने का हो रहा है, आप देखिए 40,000 रुपए का कैश हो रहा है, ओके फाइन, 45,000 का उधार हो रहा है, टोटल आपकी कितनी हो रही है, 85,000। नरेशन बन जाएगा वही, बीइंग गुड्स परचेस कैश एंड क्रेडिट। एंट्री नंबर 5 पे आइए, पेड चेक ऑफ 2 lakhs टू द सप्लायर फॉर प्लांट मशीनरी। देखिए चेक जा रहा है, चेक क्या हो रहा है, जा रहा है। तो आप चेक जा रहा है, और किसको दे रहे हो आप, प्लांट और मशीनरी के सप्लायर को। आप पुरानी एंट्री पे जाइए, आपने क्या बनाई थी एंट्री, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर फॉर प्लांट एंड मशीनरी। अब आप ये 2 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हो, तो वापस से उसी खाते को पेमेंट करेंगे, किसको, क्रेडिटर्स फॉर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। ये एंट्री करी टू, चूंकि चेक जा रहा है इसलिए इसका नाम क्या होगा, बैंक। अकाउंट्स में रूल है, चेक जाता है तो उसको बैंक बोलते हैं, और आता है तो कैश बोला जाता है। ऐसा फिनोमिना है, इसको आप अपनी तरफ से मैन्यूवर मत करिएगा। 2 लाख रुपए यहां आ गया, 2 लाख रुपए यहां आ गया। सर थोड़ा रिपीट करेंगे पुराना, बिल्कुल रिपीट कर देते हैं। 2 लाख रुपए का 2,30,000 में से आपने 30,000 का पेमेंट कर दिया था, बचा पैसा था 2 लाख। 2 लाख का ही आप क्या कर रहे हैं कि चेक में पेमेंट कर रहे हैं। चेक में पेमेंट करते समय एंट्री उसी को डेबिट करेंगे जिसको आपने क्रेडिट किया था। बीइंग पेमेंट मेड, बीइंग वो पेमेंट मेड या जो नरेशन है वो बना लीजिएगा। 6 नंबर एंट्री पे जाइए, 70,000 कैश सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 50,000। फैंटास्टिक एंट्री। आपका सामान 50,000 का है, आप उसको 70 में बेचते हैं, कितने का प्रॉफिट हुआ, 20,000 का। कितने का प्रॉफिट हुआ, 20,000 का। तो लड़के 50,000 की कोई एंट्री बना देता है, कोई 70 की बना देता है। आप ऐसा मत कीजिए, बिल्कुल स्पेसिफिक बनाइए। 50 का आपका माल है और आप उसको नगद बेच रहे 70 में, तो एंट्री बनाइए कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, कितना क्या कैश आ रहा है आपके पास, 70,000 का। और चाहें तो टू सेल्स बना दीजिए, इट वुड बी गुड। दोनों ऑप्शन बता देता हूं, टू सेल्स बना दीजिए तो कितने की एंट्री हो जाएगी, टू सेल्स अकाउंट कितनी हो जाएगी, 70,000 की। ये भी सही है एंट्री। कुछ लोग इसको और दूसरे तरीके से भी एक्सप्लोर करते हैं, वो क्या बोलते हैं, एंट्री ऐसे बना दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स टू प्रॉफिट ऑन गुड्स, प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड। तो कैश कितने का आ रहा है, 70,000 का। कॉस्ट कितने की पड़ रही है, 50,000 रुपए की। मुनाफा कितना कमा रहे हो आप, 20,000 का। क्या कोई फर्क पड़ रहा है, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है, कैश डेबिट हो रहा है। और अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और प्रॉफिट जुड़ के ही क्या बनता है, सेल्स बनता है। आपको पता होगा फार्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल्स। तो आप चाहें तो ये बनाइए, चाहे ये बनाइए, दोनों पे ही परमिशन है।
क्योंकि सेल अल्टीमेटली हो रही है। पर अगर मान लीजिए ब्रेकअप के हिसाब से बनाना है तो आप बेहतर यही होगा, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे 50 की एंट्री बना देते हैं या 70 की बना देते हैं। पर अगर एग्जामिनर को आप स्पेसिफिक बताना चाहें तो ये बनाइए, इससे क्या एग्जामिनर को क्लियर होगा कि आपको ये अवेयरनेस थी कि हो क्या रहा है, माल बेचा आपने 70 का है, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो आपकी 50,000 रुपए की है, और उसमें जो गुड सोल्ड करा है उसमें प्रॉफिट आपका कितना है, 20,000 रुपए का। तो इस तरीके से ये एंट्री आप क्या करेंगे, पास करेंगे। 7th नंबर एंट्री है विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर ऑफ ₹35,000 कैश फॉर पर्सनल यूज। आप देखिए पैसा इन्फ्यूज करते हो, लाते हो तो कैपिटल है, क्योंकि एंट्री किसकी बन रही है, बिजनेस की। और बिजनेस में आपने पढ़ा है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, आता है तो कैपिटल और जाता है तो क्या कहलाता है, यही कैश ड्रॉइंग्स। तो आप क्या कीजिए, यहां पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो क्या बनेगी एंट्री, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से जा रहा है पैसा, एंट्री पढ़िए, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 35,000। नरेशन वही फिक्स्ड है, बीइंग करके जो इंग्लिश में लिखी हुई लाइन है उसको लिखिए। 8th नंबर एंट्री को पढ़ेंगे हम, इंश्योरेंस पेड बाय चेक। ये चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो फिर एंट्री क्या हो जाएगी, खर्चे को डेबिट कर दीजिए। क्या है खर्चा, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। अब इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट भी कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर जा क्या रहा है, चेक से पेमेंट। तो एंट्री क्या बनेगी, टू बैंक अकाउंट। कितने हजार रुपए से बनेगी, 2500। नरेशन आप बना लीजिएगा। फिर एंट्री 9वां पॉइंट, 9th नंबर, सैलरी ऑफ ₹5,500 आउटस्टैंडिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है। मैं यहां पे इसको वेरी इंपॉर्टेंट के नाम से डाल देता हूं, एग्जाम में आती है। यहां आप सैलरी पे नहीं कर रहे हैं, यहां आपकी सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब देना बाकी। तो खर्चों को क्या कर दीजिए आप, डेबिट। वो तो हमेशा ही करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट। अगर ये पे कर देते तो एंट्री क्या बनती, टू कैश अकाउंट। लेकिन ये टू कैश क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि पीछे लिखा है आउटस्टैंडिंग। और जितने बच्चे नए हैं वो याद रखिएगा, या पुराने भी स्टूडेंट कॉमर्स के, ये एडजस्टमेंट एंट्री है, इसलिए यहां टू कैश लिखने की बजाय लिखिएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। क्या लिखेंगे आप, आउटस्टैंडिंग सैलरी। सर ये क्लियर नहीं हुआ, पेड कर देते तो कंफ्यूजन ही नहीं था। सर ये ऐसा क्यों करा, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, उस बंदे को आपने अभी तक सैलरी नहीं दी है। तो जो मेरे लेक्चर्स लगातार अटेंड कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट में, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में, उसमें मैंने बताया था ये नॉमिनल है, आउटस्टैंडिंग किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसकी इस जगह, नाम की जगह क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अगर ये सैलरी पे हो जाती है तो एंट्री बनती है सैलरी टू कैश, पर चूंकि नहीं दी है और अभी भी ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में है तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, और फिगर बनेगा 5500। लास्ट एंट्री बता देता हूं, फर्नीचर ऑफ 30,000 परचेज्ड इन कैश। बहुत सिंपल सी एंट्री है कि फर्नीचर जो है वो 30,000 का आपने नगद खरीदा। एंट्री बताइए क्या होगी, आने वाली चीज को डेबिट कर दीजिए। क्या आ रहा है आपके पास, आने वाला फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दीजिए, और जा क्या आ रहा है आपके पास से, कैश अकाउंट। अमाउंट कितने रुपए का एंट्री हो रहा है, अमाउंट को देखिए 30,000। ये एंट्री नंबर कौन सी चल रही है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ये एंट्री नंबर 10th है, तो आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वीं एंट्री हो गई। 10वीं एंट्री में क्या लिखा आपने, नरेशन आप लिख सकते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां फर्नीचर आप क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, परचेस फॉर कैश। अगर ये उधार हो जाता तो फिर बनती फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर फॉर फर्नीचर अकाउंट, या उस पार्टी का नाम। कुछ लोग जनरल की टोटल भी लगाते हैं, विच इज गुड, बट मेरा ये एडवाइस है जनरल एंट्री अपने आप में खुद सफिशिएंट है, उसकी टोटल इतनी जरूरी नहीं है। ये सवाल आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 अनसॉल्व्ड, जो पीडीएफ की गूगल ड्राइव में आपको, पीडीएफ में गूगल ड्राइव में आपको मिलेगा, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जो यूट्यूब का है, और इसके अलावा मैं गूगल क्लासमेट में ऑलरेडी इसको प्रोवाइड कर चुका हूं। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। थैंक यू वेरी मच।